श्री कृष्ण गोविंद। वेद के कई भाग होते हैं। पहला भाग मंत्रात्मक है, जिनसे ब्राह्मणों को प्रेरणा मिलती है यज्ञ इत्यादि की। दूसरा भाग आरण्यक है, जिसमें इन मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थों की व्याख्या की गई है। और तीसरा भाग है उपनिषद, जो विचार प्रधान है, जिसमें केवल ब्रह्म की चर्चा है। तो उपनिषद जो है मूलतः 4 वेद 6 शास्त्र 16 उपनिषद मुख्य रूप से वेद व्यास के हैं। वैसे उपनिषद पहले ज़्यादा भी थे, परंतु अभी उपलब्ध 11 उपनिषद हैं, जिनको जगत गुरु कहा जाता है। वो उन 11 उपनिषदों की व्याख्या करते हैं, गीता की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय ये है कि जो बोलने वाला कौन है। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हड्डी बोल रही है कि चमड़ा बोल रही है कि मन बोल रहा है कि बुद्धि बोल रही है। ये जो सत्ता और स्फूर्ति है वाणी की, ये सत्ता और स्फूर्ति कहाँ से आ रही है, अर्थात इस समग्र सृष्टि की जो सत्ता और स्फूर्ति है वो कहाँ से आ रही है, वही उपनिषदों का मुख्य विषय है। और उसका अर्थ ये है कि जो यहाँ से बोलने वाला है वही यहाँ से सुनने वाला है, और वही चेतन है, वही जड़ है, वही स्थूल है, वही सूक्ष्म है, वही कारण है, वही कार्य है, वही स्थावर है, वही जंगम है, वही देवता दानव मानव के रूप में संस्कारों के साथ अंतःकरण के साथ अभिव्यक्त हो रहा है। परंतु जो अभिव्यक्तियों में अनभिव्यक्त है, जो अचिंत्य है, अविकार्य है, वही ब्रह्म है। बच्चे को कोई टॉपिक समझाना होता है तो एक एक टीचर अलग अलग तरीके समझाते हैं। एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका विवेक, सबकी बुद्धि, सबका मन अलग अलग होता है और सबकी रुचि होती है। इसलिए रुचियों को उद्देश्य तक ले जाने के लिए गुरुजनों ने अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए। सबका सामर्थ्य भी अलग है, ठीक है? इसीलिए अलग अलग शैलियाँ विकसित की जाती हैं। हिमालय एक है, परंतु उन शिलाओं से जो जल का स्रोत है वो विविध नदियों के रूप में बहता है। स्रोत एक है, परंतु वो जो जल है वही जीवन बन करके जीवों को सहायता देता है। ठीक उसी प्रकार से वो सत्ता और स्फूर्ति यद्यपि एक है, परंतु अनेक शैलियों से वो जीव को अपने मूल ईश्वर से जोड़ करके और अभेद स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थात ये जीव जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसकी सत्ता से सब कुछ सत्तायमान है, उसको भूल करके ये हड्डी मांस का जो अपने आप को टुकड़ा समझ कर जो सुखी और दुखी होता है, जो कर्ता और भोक्ता बना बैठा है, यानी एक राजा का बेटा क्या हो जाए, भिखारी का एक्टिंग करने लगे। एक्टिंग करते करते उसी एक्टिंग को अपना लाइफ समझने लगे, क्योंकि ये मेंटल डिस्टॉर्शन हो गया उसका। ये मेंटल डिस्टॉर्शन हो गया कि राजा का लड़का एक्टिंग करने निकला भिखारी की और फिर भूल गया, अपने आप को भिखारी समझने लगा। ऐसे ये जीव जो है ईश्वर का आनंदमय अंश होते हुए भी ये अपने आप को परिच्छिन्न, जड़, जीने मरने वाला, यहाँ से वहाँ जाने वाला, ऐसा समझ करके दुखी और सुखी होने वाला है। परंतु उपनिषदों के माध्यम से, ब्रह्मसूत्र के माध्यम से, भागवत के माध्यम से हमारे आचार्यों ने आत्म साक्षात्कार की अनेक रीतियाँ विकसित की हैं। इन रीतियों में अपने अपने विवेक से चल करके अपने उस परम स्वरूप को जान करके वो जीव इस प्रकृति का जो भगवान ने कहा मैं अनुसूय के चराचरम, इस प्रकृति को चलाने वाला वास्तव में कहीं और नहीं है। जहाँ से ये आवाज़ निकल रही है वो वही है। जहाँ से ये आवाज़, जो इन आवाज़ को सुन के अनुभव कर रहा है, वो अनुभव स्वरूप सत्ता वही है। जैसे घड़ा है, अब घड़ा मट्टी का ही बना हुआ है, घड़े के कण कण में मट्टी है। ऐसे इस सृष्टि रूपी कुंभ के कण कण में भगवान है। नास्तो विद्युते भाव, न भाव विद्युते सता, अविनाशी तद्विति ये न सर्वविदम तत्। कण कण में वही व्याप्त है और उसका सब चीज़ परिवर्तित होती है। जैसे अथर्व बच्चा है, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, तो उसका शरीर बदल रहा है। उनके नाम और नामी में अभेद माना है। जैसे कोई भी निर्माण होता है, जैसे जब बढ़ई जब ये लकड़ी बन का तखत बनाता है तो वहाँ पर एक घिसाई होती है नहीं, घिसाई में ध्वनि होती है नहीं। तो इस सृष्टि के मूल में ध्वनि है, इस सृष्टि के मूल में ध्वनि है। ये वेदों का सूत्र है, वाचारंभम विचारा नाम ध्वनि। पहले ध्वनि होती है, ध्वनि से निर्माण होता है और उस निर्माण से ये सारी चीज़ें अभिव्यक्त होती हैं।
कभी प्रश्न उठता है कि वो कौन सी ध्वनि है जो सत्ता के सर्वथा समीप है। तो आचार्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं, अपने अनुभव से बताया है कि कौन सा नाम लेकर के आप उस सत्ता के समीप हो। जैसे शरीर का ज्वाइंट है, जितने भी शरीर के ज्वाइंट है सब में र है। ये आप देखिए उंगली, ये सब रेख बनाते हैं, हिंदी वाला र। पैर भी मुड़ेगा तो र की तरह मुड़ेगा, किसी और आकृति की तरह नहीं मुड़ेगा। जितने भी ज्वाइंट्स बॉडी में सब आर, जो हिंदी में आर र लिखा जाता है, उसी आकृति के। और यहाँ तक अनुभव किया है थोड़ा सा संयम करने वालों ने कि एक हृदय में जैसे घड़ी की टिक 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 होती है ना, एक रकार की ध्वनि जायते विष्णु, रकारात जायते समय। इस राम नाम के रकार से ही विष्णु में विष्णुता है, शिव में शिवता है और ब्रह्मा में ब्रह्मत्व है। तो उसी राम शब्द का नाम लेकर के आप सत्ता से अभिन्न हो जाते हैं। जिसके बारे में आप सोचेंगे, जिसके बारे में आप चिंतन करेंगे लगातार, आप एक दिन वही रूप पा लेंगे। ये आप जानें। जिसका जो चिंतन हो, जो शराबी के बारे में सोचेगा शराबी के साथ रहेगा, शराबी हो जाएगा। जो साधु के साथ रहेगा, साधुता सोचेगा, साधु। इसमें 7, ठीक है। और क्या बच गया? 7 कांड। कांड माने होता है कमरा। कांड मतलब होता है काष्ठ। काष्ठ के कमरे होते थे। तो जैसे रसोई काम हो रही है तो कांड सबका मूलतः होता है कमरा। तो इसमें 7 अध्याय हैं, अर्थात 7 कमरे हैं। हाँ, लिख रहे थे, he was writing and he was speaking. अथर्व का एक अर्थ भी गणेश भी होता है। चारों वेदों के नाम बताइए। अथर्ववेद है, और बताइए 3 वेदों के नाम। हाँ ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस वेद में कुछ क्रम भी है? हाँ, ऋग्वेद पूर्व दिशा, यजुर्वेद दक्षिण दिशा, ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की जो शैली है सामवेद, और अथर्ववेद उत्तर दिशा। इसीलिए जो चारों शंकराचार्य के धाम है, पूर्व दिशा का जो वहाँ पर जो द्वारका वाला है, जगन्नाथपुरी वाला, वो ऋग्वेद का है। दक्षिण का जो है वो क्या कहते हैं, यजुर्वेद का है। द्वारका पीठ जो है वो शाम की है। उत्तराखंड वाली पीठ जो है अथर्ववेद की है। ठीक है। चारों महावाक्य वेद के, वेदों का सार चारों महावाक्यों में है। तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, 4 वेदों के महावाक्य। और इन महावाक्यों का सार गायत्री में, गायत्री का सार ओम में है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म। ठीक है। हाँ, लिख रहे थे, he was writing and he was speaking. People are fluent in अथर्व का एक अर्थ भी गणेश भी होता है। चारों वेदों के नाम बताइए। अथर्ववेद है, और बताइए 3 वेदों के नाम। हाँ ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस वेद में कुछ क्रम भी है? हाँ, ऋग्वेद पूर्व दिशा, यजुर्वेद दक्षिण दिशा, ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की जो शैली है सामवेद, और अथर्ववेद उत्तर दिशा। इसीलिए जो चारों शंकराचार्य के धाम है, पूर्व दिशा का जो वहाँ पर जो द्वारका वाला है, जगन्नाथपुरी वाला, वो ऋग्वेद का है। दक्षिण का जो है वो क्या कहते हैं, यजुर्वेद का है। द्वारका पीठ जो है वो शाम की है। उत्तराखंड वाली पीठ जो है अथर्ववेद की है। ठीक है। चारों महावाक्य वेद के, वेदों का सार चारों महावाक्यों में है। तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, 4 वेदों के महावाक्य। और इन महावाक्यों का सार गायत्री में, गायत्री का सार ओम में है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म। ठीक है। इनकी आज्ञा को मुझको पालन करना चाहिए। और विश्व में कितने पुत्र हैं जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही वेदों में जो अनुशासन दिया हुआ है, उस अनुशासन को बिना स्वीकार किए उस अंतःकरण का निर्माण नहीं हो सकता जिस अंतःकरण में वेद के अर्थ वास्तव में प्रकट होते हैं। जो धर्म के मार्ग से हट करके अधर्म के मार्ग पर चलेगा, उसका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। आत्मा का प्रकाश मलिन, जैसे शीशा गंदा हो, उस पर सूरज की चमक नहीं आएगी वैसे। और तालाब भी निर्मल हो
तब सूर्य का उसमें प्रतिबिंबन होगा। इसलिए वेदों का अर्थ आत्मा स्वरूप का ज्ञान तभी किसी अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगा। दृश्यत्व ग्रह सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, जब वह बुद्धि अनुशासित हो करके, मर्यादित हो करके, सत्य और तप के मार्ग पर चल करके उसका अनुभव करेंगे। हम बात तो करें सत्य की और पैसे के लिए झूठ बोलें, हम बात करें ब्रह्मचर्य की और वास्तव में व्यभिचार करें, बात करें आस्थे या परिग्रह की लेकिन दुनिया को लूटें और सोचें कि हम जो है, बात गाल बजाने से ज्ञान नहीं होता डॉक्टर साहब, गाल बजाने से ज्ञान नहीं होता। गाल मैं भी बजा रहा हूँ, परंतु क्या वास्तव में मेरे अंदर संतोष, सहनशीलता और सेवा भावना है? क्या मेरे अंदर साधुता है? यदि नहीं है तो वास्तव में वो जो मैं बोल रहा हूँ उसका आनंद मेरे अंतःकरण में कभी उस चैतन्य आत्मा की चांदनी नहीं चमकी। तो चैतन्य आत्मा की चांदनी तभी चमकती है जब मनुष्य मर्यादित होकर के महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है उस पर चलता है। क्या होता है, वेद के कई भाग होते हैं। पहला भाग मंत्रात्मक है जिनसे ब्राह्मणों को प्रेरणा मिलती है यज्ञ इत्यादि की। दूसरा भाग आरण्यक है जिसमें इन मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थों की व्याख्या की गई है। और तीसरा भाग है उपनिषद जो विचार प्रधान है, जिसमें केवल ब्रह्म की चर्चा है। तो उपनिषद जो है मूलतः 4 वेद 6 7 16 उपनिषद मुख्य रूप से वेद व्यास के हैं। वैसे उपनिषद पहले ज़्यादा भी थे, परंतु अभी उपलब्धि 11 उपनिषद हैं जिनको जगत गुरु कहा जाता है। वो उन 11 उपनिषदों की व्याख्या करते हैं, गीता की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय ये है कि जो बोलने वाला कौन है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हड्डी बोल रही है कि चमड़ा बोल रही है कि मन बोल रहा है कि बुद्धि बोल रही है। ये जो सत्ता और स्फूर्ति है वाणी की, ये सत्ता और स्फूर्ति कहाँ से आ रही है, अर्थात समग्र सृष्टि की जो सत्ता और स्फूर्ति है वो कहाँ से आ रही है, वही उपनिषदों का मुख्य विषय है। और उसका अर्थ ये है कि जो यहाँ से बोलने वाला है वही यहाँ से सुनने वाला है, और वही चेतन है, वही जड़ है, वही स्थूल है, वही सूक्ष्म है, वही कारण है, वही कार्य है, वही स्थावर है, वही जंगम है, वही देवता दानव मानव के रूप में संस्कारों के साथ अंतःकरण के साथ अभिव्यक्त हो रहा है। परंतु जो अभिव्यक्तियों में अनभिव्यक्त है, जो अचिंत्य है, अविकार्य है, वही ब्रह्म है। बच्चे को कोई टॉपिक समझाना होता है तो एक एक टीचर अलग अलग तरीके समझाते हैं। एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका विवेक, सबकी बुद्धि, सबका मन अलग अलग होता है और सबकी रुचि होती है। इसलिए रुचियों को उद्देश्य तक ले जाने के लिए गुरुजनों ने अलग अलग मार्ग प्रशस्त किया। सबका सामर्थ्य भी अलग होता है, ठीक है? इसीलिए अलग अलग शैलियाँ विकसित की जाती। हिमालय एक है, परंतु उन शिलाओं से जो जल का स्रोत है वो विविध नदियों के रूप में बहता है। स्रोत एक है, परंतु वो जो जल है वही जीवन बन करके जीवों को सहायता देता है। ठीक उसी प्रकार से वो सत्ता और स्फूर्ति यद्यपि एक है, परंतु अनेक शैलियों से वो जीव को अपने मूल ईश्वर से जोड़ करके और अभेद स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थात ये जीव जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसकी सत्ता से सब कुछ सत्तायमान है, उसको भूल करके ये हड्डी मांस का जो अपने आप को टुकड़ा समझ कर जो सुखी और दुखी होता है, जो कर्ता और भोक्ता बना बैठा है। यानी एक राजा का बेटा क्या हो जाए, भिखारी का एक्टिंग करने लगे, एक्टिंग करते करते उसी एक्टिंग को अपना लाइफ समझने लगे, क्योंकि ये मेंटल डिस्टॉर्शन हो गया उसका। ये मेंटल डिस्टॉर्शन हो गया कि राजा का लड़का एक्टिंग करने निकला भिखारी की और फिर भूल गया, अपने आप को भिखारी समझने लगा। ऐसे ये जीव जो है ईश्वर का आनंदमय अंश होते हुए भी ये अपने आप को परिच्छिन्न, जड़, जीने मरने वाला, यहाँ से वहाँ जाने वाला,
ऐसा समझ करके दुखी और सुखी होने वाला है। परंतु उपनिषदों के माध्यम से, ब्रह्मसूत्र के माध्यम से, भागवत के माध्यम से हमारे आचार्यों ने आत्म साक्षात्कार की अनेक रीतियाँ विकसित की हैं। इन रीतियों में अपने अपने विवेक से चल करके, अपने उस परम स्वरूप को जान करके वो जीव इस प्रकृति का, जो भगवान ने कहा मैं अध्यक्ष प्रकृति अनुसूयते चराचरम, इस प्रकृति को चलाने वाला वास्तव में कहीं और नहीं है। जहाँ से यह आवाज़ निकल रही है वो वही है। जहाँ से यह आवाज़, जो इन आवाज़ को सुन के अनुभव कर रहा है, वो अनुभव स्वरूप सत्ता वही है। जैसे घड़ा है, अब घड़ा मिट्टी का ही बना हुआ है, घड़े के कण कण में मिट्टी है। ऐसे इस सृष्टि रूपी कुंभ के कण कण में भगवान है। नास्तो विद्युते भाव, न भाव विद्युते सता, अविनाशी तद्विति ये न सर्वविदम तत्। कण कण में वही व्याप्त है और उसका सब चीज परिवर्तित होती है। जैसे अथर्व बच्चा है, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, तो उसका शरीर बदल रहा है।